नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर सा या कॉमन सा लगने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर पहले भी ना जाने कितनी वीडियोस बन चुकी हैं। टॉपिक है कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप और ट्विन रिलेशनशिप। इसमें जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं वो एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए आती हैं, क्योंकि जो हमें टीच करता है, जो लेसन सिखाता है, वो हमें पैम्पर नहीं करता। वो हमें हमेशा प्यार से सिखाए ये ज़रूरी नहीं है। वो उस लेसन को सिखाने के लिए हमारे साथ वो बिहेव भी कर सकता है जिस बिहेव के लिए हम रेडी ना हों। और ये जितनी भी सोल जर्नीज़ हैं, टोटल इस वर्ल्ड में जितनी भी सोल जर्नीज़ हैं, उन सभी सोल जर्नीज़ में ये 3 ही टोटल रिलेशन माने जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्योर, पायस या टॉप मोस्ट कह सकते हैं वो ट्विन रिलेशन होता है। जब एक ही सोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर अपने सोल पर्पस के लिए अर्थ पर आना होता है। यहाँ पर जो तीनों रिलेशन मैंने बात की, उनमें सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग भी इसी रिलेशन से होती है जिसे हम ट्विन जर्नी के नाम से जानते हैं, और एंड भी इसी रिलेशन के ऊपर होता है जिसे हम ट्विन जर्नी के नाम से जानते हैं। ये सबसे ओल्ड बर्थ होता है, यहीं से स्टार्टिंग होती है और यहीं आकर एंड होता है। मीन्स एक सोल 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, और लास्ट में ये जो सोल है 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर जब सिंगल सोल में कन्वर्ट होने जाती है तो ये इनका लास्ट बर्थ होता है। और यहाँ पर इनको डिवाइन में मर्ज होने से पहले अपना सोल पर्पस पूरा करना होता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोग चाहेंगे डिटेल में कोई वीडियो बनाना तो बेशक मैं दोबारा से एक और अलग से वीडियो बना दूँगी, लेकिन इस रिलेशन को जानने में सिर्फ बहुत शॉर्ट में मैं बोलूँगी आज की वीडियो में। तो मैं कहूँगी कि ये जो ट्विन रिलेशन होता है और जो कार्मिक होता है, इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है? कार्मिक आपके सामने रहता है, उसके लिए आप अटैचमेंट्स रखते हो, इंटेंस फीलिंग होती है। लेकिन जो ट्विन रिलेशन है उसमें ट्विन आपके सामने हो ये ज़रूरी नहीं है। वो आपसे दूर रहकर भी आपको लर्निंग्स देता है। कई बार आपकी लाइफ में वो फिज़िकली अपीयर होता है और कई बार नहीं होता। ओनली एंड ओनली ड्रीम्स के थ्रू आपको लर्निंग्स देता है और अपने इस इंटेंस कनेक्शन की याद आपको कराता रहता है कि हम दोनों एक ही सोल पार्ट हैं। और ड्रीम्स के थ्रू या फिर आप मेडिटेशन करके अपने आप को हायर लेम्स में ले आते हो, तो 5D तक असेंशन करके ले आते हो, तो वहाँ आपको गाइडेंस और वो इंटेंस फीलिंग फील कराता है। अब यहाँ 2 अलग अलग बातें हैं कि 3D वर्ल्ड में आपकी शादी आपके ट्विन के साथ ये हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन सोल वर्ल्ड में आपकी जो पार्टनरशिप है वो अपने ट्विन से ही होती है, क्योंकि आप एक ही सोल हो। तो इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा प्यार इस दुनिया में, अगर हम सबसे ज़्यादा प्यार किसी को कर सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को प्यार कर सकते हैं।
तो वहाँ तो हम उस वर्ल्ड में अपने आप को प्यार करते ही हैं, हम एक ही होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर वो पास्ट बर्थ के यादों को याद दिलाया जाता है कि हम एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तो हम एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं। वो कंप्लीटनेस फील करते हैं जो हम इस वर्ल्ड में उसको फील नहीं कर पाते हैं। और जिन लोगों की शादी फिज़िकली अपने ट्विन से हो भी जाती है तो उन लोगों की शादी में और कार्मिक्स की शादी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कार्मिक्स की शादी में सेपरेशन परमानेंटली हो जाता है और ट्विंस की शादी में सेपरेशन के बाद आपका रीयूनियन होता ही होता है। इट मीन्स जो ट्विंस हैं वो रीयूनाइट होते ही होते हैं, लेकिन कार्मिक्स में ऐसा नहीं होता। दूसरा है सोलमेट रिलेशनशिप। ये सबसे ज़्यादा हारमोनियस रिलेशनशिप होता है। सोलमेट खाली हमारे हस्बैंड ही नहीं होते, सोलमेट हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेट्स, इवन की ट्री, वो जो भी जिससे हमें हीलिंग मिलती है, जो हमारी लाइफ में हेल्प करते हैं, वो सारे सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट्स कभी भी आपको रुलाएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, हर हाल में आपकी वो हेल्प ही करेंगे। अगर किसी पर्सन की शादी अपने सोलमेट से हो जाए तो उसकी लाइफ बहुत ही हारमोनियस रहती है, वो अपनी लाइफ में खुश होता है, कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में किसी की शादी अपने सोलमेट से हुई है तो वो बेस्ट कपल माना जाता है, क्योंकि कार्मिक आपको रुलाता है, छोड़कर चला जाता है। ट्विन वो भी आपकी लर्निंग करता है कार्मिक की तरह, लेकिन ट्विन का तरीका कार्मिक से थोड़ा डिफरेंट होता है और वो वापस आपकी लाइफ में लौटकर ज़रूर आता है। ट्विन की ये पहचान है कि वो आपको दूर से रहकर सपोर्ट करता है, आपके सामने फिज़िकली वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वो आपकी लाइफ में आएगा, पैम्पर करेगा, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू आए, चाहे रियल लाइफ में फ़िज़िकली आए, वो आपको पैम्पर करेगा, चला जाएगा। लेकिन सोलमेट आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सोलमेट आपको एक तरीके से इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिलेशन देता है। सोलमेट कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनमें से कोई हो सकता है, हमारे ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर, स्टूडेंट, पेट्स एट्सेट्रा, कोई भी इस रिलेशन में हो सकता है। तीसरा रिलेशन है कार्मिक, जो सबसे लोअर रेल में होता है, या आप सबसे ज़्यादा नापसंद करने वाला रिलेशन, क्योंकि कोई भी परेशान होना नहीं चाहता। लेकिन जिन लोगों को इन रिलेशंस का ट्रुथ पता है वो इन रिलेशंस को भी हैप्पी होकर अपने कर्मा बैगेजेस को क्लीन करते हैं, अपने कर्मा को हील करते हैं और अपने कार्मिक्स को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो कार्मिक्स उनकी लाइफ में उनको पेन दे रहे हैं वो सारे पास्ट बर्थ्स के जो कर्मा उन्होंने कलेक्ट किए थे, वो जो लेसन्स उन्होंने नहीं सीखे थे, वो इस बर्थ में उनको लेसन सिखाने आए हैं। और उनकी कंप्लीटली क्लिनजिंग इन्हीं कार्मिक्स के थ्रू होती है। जो जो कमियां उनके अंदर होती हैं उन कमियों को ये सरफेस पे लेकर आते हैं और उन कमियों को दूर करते हैं। और जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप को सही से नहीं समझ पाते वो इनको गालियां देते हैं, इनको पसंद नहीं करते और जितने अपशब्द या जितना गलत इनके लिए बोला जाए उतना बोलते हैं और उनके साथ रिलेशन भी हारमोनियस नहीं रहते। तो चाहे वो रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे आपके लव्ड वंस का हो, पेरेंट्स का हो, टीचर, स्टूडेंट, जिस भी किसी का ये रिलेशन हो जो कार्मिक रिलेशन है, उससे वो लेसन सीखना ही पड़ता है, जो वो लेसन अपनी कॉन्ट्रैक्ट में, अपनी डेस्टिनी में लिखा के लेकर आया है।
इसीलिए आपको कहा जाता है कि गो इनसाइड, अपने अंदर में जाओ, मेडिटेशन करो। वहाँ आपकी हायर सेल्फ आपको बताती है कि आपको अपने कार्मिक से कैसे डील करना है, परेशान नहीं होना है, और कैसे इनसे भी लर्निंग्स लेते हुए, वो सीख लेते हुए जो सिखाने के लिए ये आपकी लाइफ में आए हैं, उन लर्निंग्स को कंप्लीट करते हुए अपनी लाइफ को असेंड करना है, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, और जिस सोल पर्पस के लिए आप आए हो उसे पूरा करना है। इस तरीके से हमने देखा कि ये तीनों ही जो रिलेशंस हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक सोल की, हर सोल की लाइफ में ये तीनों रिलेशंस आते ही हैं। किन्हीं सोल्स की लाइफ में जिनमें कर्मा बैगेजेस ज़्यादा होते हैं तो कार्मिक्स ज़्यादा होते हैं, और किन्हीं सोल्स की लाइफ में जो कर्मा बैगेजेस कम होते हैं तो ये कार्मिक्स या कार्मिक सिचुएशंस कम होती हैं। लेकिन हमें इन कार्मिक्स को भी पॉजिटिवली लेना चाहिए और परेशान ना होते हुए बहुत ध्यान से देखना चाहिए आखिर वो हमें लेसन क्या देना चाहते हैं। सबसे बड़ा लेसन जो ये कार्मिक्स हमें सिखाना चाहते हैं वो है डिटैचमेंट। इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन आज सिर्फ ये वर्ड क्लियर किया जा रहा है कि डिटैचमेंट होता क्या है। तो डिटैचमेंट ये कि हमें किसी भी चीज़ से अपने आप को बांध कर नहीं रखना है, अपने आप को फ्री होते हुए, बैलेंस रखते हुए समभाव में जीना है। मीन्स बैलेंस में रहना है, ना किसी से अटैचमेंट ज़्यादा और ना ही किसी से आसक्ति, ना वैराग्य। हमें बैलेंस सीखना है, क्योंकि इन रिलेशनशिप में जो सोल्स होती हैं वो दूसरी सोल से इतनी ज़्यादा अटैच्ड होती हैं कि वो ये सोच ही नहीं पाती कि वो अपने पार्टनर से जिस भी फॉर्म में उस कार्मिक से रिलेशन है उससे अलग उसकी ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। और जब ज़िंदगी उसके सामने या डेस्टिनी या ट्रुथ लेकर आती है कि आपको इससे दूर रहना ही पड़ेगा हर हाल में, तब वो ये डिटैचमेंट का लेसन सीखते हैं। और यही कारण है कि ये जो रिलेशनशिप है हमें पेन देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप डीप मेडिटेशन करो, जिससे कि इस लाइफ को आप समझ पाओ और किसके साथ आपको किस तरीके से बिहेव करना है, ये गाइडेंस आपकी हायर सेल्फ आपको दे सके। अब देखिए, तीनों ही रिलेशन सोल के रिलेशंस हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो इंटेंस रिलेशन कहा जाता है वो कहा जाता है ट्विंस को, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से कर सकते हैं। ट्विंस एक तरीके से आपकी अंदर तक की जो कमियां हैं, जो सोल के ऊपर लेयर्स हैं, उन लेयर्स को निकालने के लिए बनाया जाता है और आपको कंप्लीटली डिवाइन फॉर्म, मेनली ट्विन सोल्स की जो जर्नी है वो सोल की जर्नी है, और आपकी अंदर की सारी लेयर्स निकाल के आपको रियल उसी फॉर्म में लाया जाता है जिस फॉर्म से आपने बर्थ लिया था। मीन्स जब डिवाइन से आपकी क्रिएशन हुई थी उस समय आप कितने प्योर थे, डिवाइन फॉर्म में थे, वापस इसी फॉर्म में आपको होना होता है, और इसीलिए रिलेशन आपकी लाइफ में आता है। आप जिस कंप्लीटनेस को फील करना चाहते हैं तब तक फील नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अपनी सारी लेयर्स निकाल नहीं देते, अपने सारे कर्मा बैगेजेस क्लियर नहीं कर देते। इसीलिए आपको सभी के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप के लिए कहा जाता है, और किसी के लिए भी मन में गलत ना लाने के लिए कहा जाता है। जो फॉरगिवनेस का प्रोसेस आपके साथ करवाया जाता है वह भी इसलिए करवाया जाता है जिससे कि आप कंप्लीटली अपने आप को अंदर से क्लींस कर सकें, और जिस ऑथेंटिक फॉर्म में आपने इस अर्थ पर आने से पहले आप थे, बर्थ लिया था, उसी ऑथेंटिक फॉर्म में जब आपकी क्रिएशन हुई थी उसी फॉर्म में वापस रीनाइट होकर आप डिवाइन में मर्ज हो जाएं, आपको मोक्ष की प्राप्ति
हो जाए, इस बार बार के आवागमन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए। बहुत सिंपल सी ये बातें हैं, लेकिन हम इन्हीं सिंपल सी बातों को समझ नहीं पाते हैं। इनको समझने के लिए हमें अपने अंदर गहराई में उतरना पड़ता है, अपने आप को जानना पड़ता है, और जो हमारी हायर सेल्फ है जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो हमें इन सभी बातों से अवगत कराती है। ये सामने हमारे रिवील किया जाता है कि सब अपने ही हैं, कोई भी पराया नहीं है। जिन्हें हम कार्मिक्स कह रहे हैं वो भी अपने ही हैं, जिन्हें हम सोलमेट्स कह रहे हैं वो भी अपने ही हैं, और जो ट्विन हैं वो तो हम हैं ही। मीन्स हम गॉड डिवाइन से निकली हुई एनर्जी हैं, जो स्प्लिट होकर कई मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और इन्हीं 3 पार्ट्स को जो वापस जो फॉर्म है वो एक ही पार्ट बन के डिवाइन में मर्ज हो जाती है। और यही ट्रायंगल आपका लाइफ लॉन्ग चलता है, तब तक चलेगा जब तक आप इस ट्रायंगल के सीक्रेट को जान नहीं लेते। ट्विन, कार्मिक एंड सोलमेट, यही पिरामिड का कॉन्सेप्ट है कि हम एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। हम उस परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा का अंश हैं, और हम तीनों भी एक ही हैं। जब ये वननेस की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है तो हमें किसी से भी कोई शिकायत नहीं होती, और हम उन रिलेशंस को जो इतने पेनफुल लगते हैं ईज़िली एक्सेप्ट कर पाते हैं कि वो हमारी लर्निंग क्या कराना चाहते हैं, कौन से कर्मा बैगेजेस हमें क्लीन करने हैं, कौन सा शैडो वर्क हमें क्लीन करना है। आज के लिए बस इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने आप को जान पाएँ, अपनी इस जर्नी को जान पाएँ, इन रिलेशंस को पहचान पाएँ, और सभी के साथ, खाली अपने ट्विन के साथ नहीं, सभी के साथ आप हारमोनियस रिलेशन स्टैब्लिश कर पाएँ। आप सभी के साथ हारमोनी, पीस एंड लव के साथ रह पाएँ, और वो जो पेनफुल आपका टाइम था वो हैप्पीनेस तक जाकर चेंज हो जाए, और लाइफ लॉन्ग आप अपने असेंशन के लिए और लोगों के लिए भी वर्क कर पाएँ, अपना सोल पर्पस पूरा कर पाएँ। मैं यहाँ पर दोबारा क्लियर कर दूँ कि ये वीडियोस ओनली एंड ओनली ट्विन सोल्स के लिए बनाई जा रही हैं, क्योंकि उनकी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उन्हें प्रॉब्लम होती है, उन्हें कोई समझने वाला कोई नहीं होता, और हम जो ट्विन सोल्स हैं इस तरीके से एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि चीज़ों को हम सही से समझ पाएँ, हायर कॉन्शियसनेस तक जा पाएँ। बाकी लोग इन वीडियोस से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके बिल्कुल काम आएंगी ये। आप भी अपने रिलेशंस को हारमोनियस बना सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू हर सोल अपने आप को असेंड करती है। इस बर्थ में नहीं करोगे नेक्स्ट बर्थ में करनी पड़ेगी, नेक्स्ट में नहीं करोगे नेक्स्ट बर्थ में करनी पड़ेगी। मेडिटेशन में तो आप आओगे ही आओगे, तो जो काम आपको करना है वो क्यों ना आज से ही करें। और ये वीडियोस भी इसीलिए सभी के लिए सेंड की जा रही हैं कि आप भी इन रिलेशन से आइडेंटिफाई हो पाओ, इन रिलेशंस को पहचान पाओ कि हाँ, हमें इस जर्नी से उस लास्ट जर्नी तक पहुंचना है जहां हमें डिवाइन में मर्ज होना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से सुना और देखा, और इन तीनों रिलेशंस को समझने की कोशिश की। आई होप सो, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने सभी रिलेशंस में हारमोनियस रिलेशनशिप बना पाएँ, हारमनी ला पाएँ, वो मधुरम स्थापित कर पाएँ जो एक रिलेशन के लिए होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।